हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे इस चैनल ट्रैवल यात्रा में। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि सिंगापुर टूर के लिए आप टूरिस्ट वीजा कैसे अप्लाई करें, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, इसके क्या कॉस्ट होते हैं, इसमें आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कौन कौन से फॉर्म्स भरने पड़ते हैं और इसमें कोविड के गाइडलाइंस क्या आपको फॉलो करने होते हैं। तो ये है उसी सिंगापुर सीरीज का दूसरा वीडियो जिसमें मेनली हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप सिंगापुर के टूर का प्लान कर रहे हैं तो सिंगापुर के अंदर आप लोकल ट्रैवल सबसे बजटेड और आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिंगापुर के अंदर कौन कौन से ट्रांसपोर्ट मोड्स अवेलेबल है। देन विल सी सिंगापुर टूरिस्ट पास के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे इजी लिंक कार्ड के बारे में। अगर आप सिंगापुर टूरिस्ट पास नहीं लेना चाहते तो आप इजी लिंक कार्ड से भी ट्रैवल कर सकते हैं और इसमें से कौन सा कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा एज पर योर टूर आइटिनरी, ये भी हम जान लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सिंगापुर ट्रैवल रिलेटेड कुछ यूजफुल एप्स जो आपके मोबाइल में जरूर होने चाहिए अगर आप सिंगापुर के अंदर लोकल ट्रैवल कर रहे हैं तो। एंड देन विल सी द कॉस्ट। टोटल आपको सिंगापुर में लोकल ट्रैवल का मैक्सिमम क्या कॉस्ट हो सकता है अगर आप 3-4 दिन का प्लान कर रहे हैं या फिर आप एक हफ्ते का प्लान कर रहे हैं, तो इसका भी एक अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन देख लेंगे हम। और फाइनली हम जानेंगे सिंगापुर ट्रैवल रिलेटेड कुछ डूज एंड डोंट्स जो आपको सिंगापुर में लोकल ट्रैवल करते वक्त फॉलो करने चाहिए। तो ये सारे डिटेल जानने के लिए अगले कुछ मिनटों तक बिना स्किप किए बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंगापुर में लोकल ट्रैवल के लिए बेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड्स क्या क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है एमआरटी। एमआरटी मतलब मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, इसको हम मेट्रो रेल भी कह सकते हैं सिंगापुर का। देन एलआरटी दैट इज लाइट रैपिड ट्रांसपोर्ट, ये भी एक तरह से मेट्रो रेल के ही कनेक्टिंग रूट्स होते हैं जो कुछ ही पार्ट्स में अवेलेबल है। एंड देन बसेस। यहाँ पर सिंगापुर में बसेस भी काफी वेल कनेक्टेड है तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बसेस का भी यूज कर सकते हैं। बट आई मस्ट से यहाँ पर आपका एमआरटी जो यहाँ का मेट्रो रेल ट्रांसपोर्ट है यहाँ का, ये काफी ज्यादा कनेक्टेड, बजटेड और कन्वीनियंट वे रहेगा आपको अगर आप सिंगापुर में लोकल ट्रैवल करना चाहते हैं तो। ये आप देख सकते हैं, ये सिंगापुर का एमआरटी का पूरा मैप है। इसमें काफी सारे लाइन्स है, टोटल 6 लाइन्स है यहाँ पर, जिसमें आपका सबसे पहले आ जाता है ग्रीन लाइन, देन रेड लाइन, उसके बाद पर्पल लाइन, देन येलो लाइन, ब्लू लाइन और ब्राउन लाइन। ये 6 लाइंस में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सिंगापुर कनेक्टेड है। आप सिंगापुर के किसी भी कोने में आप जाना चाहे तो इनमें से कोई भी एक लाइन पकड़ के या फिर 2-3 लाइन में इंटरसेक्ट करके आप इजीली एक कोने से दूसरे कोने तक सिंगापुर में जा सकते हैं। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है बसेस। यहाँ पर जो सिंगापुर में बसेस है ये भी काफी वेल कनेक्टेड है। बेसिकली अगर आप बहुत छोटा सा एक जर्नी करना चाहते हैं तो आपको ये बसेस कन्वीनियंट होते हैं क्योंकि आपको मेट्रो रेल में ऊपर तक चढ़ो, वो मेट्रो का कार्ड दिखा के अंदर जाओ, फिर वहां से बाहर निकलो। जितने देर में आप ये सब करेंगे उतनी देर में आप बस से पहुंच जाएंगे। बट अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो आई प्रेफर यू कैन गो विथ एमआरटी। अब देख लेते हैं सिंगापुर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे एमआरटी हो गए, एलआरटी हो गए या फिर बसेस हो गए, इनमें आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसके लिए टूरिस्ट के लिए स्पेशली एक बेस्ट ऑप्शन है, आप सिंगापुर टूरिस्ट पास परचेस कर सकते हैं। ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा सिंगापुर टूरिस्ट पास। तो इस पर्टिकुलर पास की मैं अगर कॉस्ट की बात करूं तो ये 3 वेरिएंट में आते हैं। पहला है 1 डे पास, देन 2 डे पास एंड 3 डे पास। जो 1 डे वाला पास है वो $10 का होता है, देन 2 डे वाला पास जो है वो $16 का एंड 3 डे वाला पास आपको $20 में मिलेगा। सो ये इसका कॉस्टिंग है। और इसके बाद आपको इस पास को परचेस करते टाइम एक $10 एक्स्ट्रा रिफंडेबल डिपॉजिट देना पड़ता है, जो आप रिटर्न जाते टाइम इस पास को सबमिट करके $10 आप वापस ले सकते हैं। और इस पास में आप देख सकते हैं इसमें एमआरटी, एलआरटी और बस का सिंबल दिया हुआ है। मतलब ये जो पास है इसमें आप अनलिमिटेड एमआरटी, एलआरटी और बसेस में ट्रैवल कर सकते हैं पूरे सिंगापुर के अंदर। अब देखते हैं कि ये सिंगापुर टूरिस्ट पास आपको कहां पर मिलेगा। तो जैसे आप सिंगापुर में इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करते हैं उसके बाद आप बाहर निकलते हैं तो आपको ये टर्मिनल 2 में मैं आपको ये एड्रेस दिखा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर जगह पर मिलेगा। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे और ट्रांसलिंक के ऑफिसेस होते हैं। ये ट्रांसलिंक के ऑफिसेस में अवेलेबल होते हैं। तो ये आपको ट्रांसलिंक के ऑफिसेस का मैं लिस्ट यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। इनमें से कोई भी एक जगह पर जाकर आप ये सिंगापुर पास परचेस कर सकते हैं।
आप एयरपोर्ट में जैसे इमिग्रेशन वाला एरिया क्लियर करते हैं और लगेज बेल्ट से आपका सामान लेते हैं, तो जैसे आप थोड़ा गेट से बाहर निकलते हैं तो आपको वहाँ पर हेल्प डेस्क मिल जाएगा। वहाँ पर आप पूछ लीजिए कि मुझे ये सिंगापुर पास खरीदना है, तो ये टर्मिनल 2 पे जो ट्रांसलिंक का ऑफिस है ये किधर है, तो वो आपको गाइड कर देंगे। वहां पर जाकर आप ये सिंगापुर पास एयरपोर्ट से ही फर्स्ट डे में ही खरीद सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये सिंगापुर टूरिस्ट पास के भी काफी सारे और वेरिएंट्स होते हैं, 3-4 और वेरिएंट में ये पास मिलता है जो उतने ज्यादा यूजफुल नहीं होते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये पासेस के जो वेरिएंट्स होते हैं। अगर आपको ये पास दिया जा रहा है इस पर्टिकुलर कॉस्ट में, देन ओनली यू परचेस, अदरवाइज डोंट परचेस फ्रॉम एनी काउंटर ऑफ एयरपोर्ट। बट अगर मान लीजिए आपका इतना ट्रैवल नहीं है, आप मान लीजिए एक ही जगह जा रहे हैं और वहां पर आपको कुछ करना है, देन अनदर सेकंड पॉइंट, उसके बाद आपको सीधा आपका होटल आना है, तो ये पास आपके लिए घाटे का सौदा होगा। तो इस तरह के सिचुएशन के लिए आप पास ना लेकर दूसरा ऑप्शन है जो है इजी लिंक कार्ड। इस पर्टिकुलर कार्ड को भी आप परचेस कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर कार्ड का कॉस्ट होता है $12, जिसमें $5 आपका नॉन रिफंडेबल कॉस्ट होता है इस कार्ड का, और $7 इस कार्ड के अंदर लोड करके आपको दे दिया जाता है। इसका आप ट्रैवल में यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे यहाँ पर जो आप दिल्ली वगैरह में या चेन्नई के मेट्रो में जो आप कार्ड यूज करते हैं, एक कार्ड में आपको टॉपअप करना होता है, इसके अंदर जितना अमाउंट है उस हिसाब से आप जहां जहां टैप करते हैं वहां आपका जो है डिडक्ट होते रहता है वो अमाउंट, एंड दैट्स इट। सो ये आपका इजी एंड कन्वीनियंट वे हो सकता है अगर आपको लेस ट्रैवल करना है। अब ये कार्ड आप कहां से परचेस कर सकते हैं? इजी लिंक कार्ड आपको किसी भी एमआरटी स्टेशन के काउंटर में मिल जाएगा। इसके अलावा 7-Eleven स्टोर्स होते हैं, यहाँ पे भी मिल जाएंगे। सो बेस्ट ऑप्शन है अगर आप इजी लिंक कार्ड यूज करना चाहते हैं तो एयरपोर्ट से जैसे आप बाहर निकलते हैं, किससे पूछिए कि एमआरटी का स्टेशन कहाँ पर है, वहां तक जाइए और वहीं से आप जो है काउंटर से इजी लिंक कार्ड $12 का परचेस कीजिए, जिसमें $7 का आपको अमाउंट ऑलरेडी मिल जाएगा उसके अंदर, और दैट्स ऑल। इसके बाद आप इस कार्ड को लेकर ट्रैवल कीजिए। सो इस तरीके से टॉपअप कीजिए और ट्रैवल करते रहिए सिंगापुर के अंदर आपके इजी लिंक कार्ड के साथ। अब देख लेते हैं आपके टूर प्लान के हिसाब से आपको कौन सा चीज लेना चाहिए जो आपके लिए बजटेड भी रहे और साथ में बेनिफिशियल भी रहे। क्योंकि आप आंख बंद करके अगर आप जस्ट टूरिस्ट पास ले लेते हैं तो भी आपको लॉस हो जाएगा, और अगर आप इजी कार्ड ले लेते हैं और बहुत ज्यादा ट्रैवल कर लेते हैं तो भी आपको लॉस हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका टूर आइटिनरी आपके पास होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। उस हिसाब से आप अपने टूर को प्लान कर लीजिए। तो सबसे पहला दिन मान लीजिए आप सुबह के टाइम एयरपोर्ट में लैंड करते हैं, तो आपको इमिग्रेशन चेक, देन लगेज बेल्ट से सामान निकाल के एमआरटी तक जाके आपको होटल तक जाने में ऑलमोस्ट दोपहर हो जाएगा। तो दोपहर का लंच वगैरह करके आप जब निकलते हैं तो बहुत ज्यादा आप नहीं घूमेंगे उस दिन। मरलाइन वाला जो एरिया होता है, जो यहाँ का आइकॉनिक स्ट्रक्चर है सिंगापुर का, वो आप देखने जाएंगे, और उसी एरिया में जो है आप मरीना बे सैंड और बाकी चीजें जो है देखेंगे, और उसके बाद आप होटल आ जाएंगे। आपका उस दिन का आइटिनरी यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इस केस में आप जस्ट एक ट्रैवल कर रहे हैं एयरपोर्ट से आपके होटल के लिए एमआरटी का, और नेक्स्ट ट्रैवल आप कर रहे हैं आपके होटल से मरलाइन वाले एरिया तक आने का, और वहां से आप फिर से एक और मेट्रो से रिटर्न चले जाएंगे। सो इन 3 ट्रिप का कॉस्ट क्या होता है ये आप देख लीजिए, और ये आपका हार्डली $2-3 से ज्यादा का नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सिंगापुर गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको ट्रैवल कॉस्ट कैलकुलेट करके बता देता है। ये वेबसाइट है ita.gov.sg। इस पर्टिकुलर वेबसाइट में अगर आप जाते हैं तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलता है, आप बस में ट्रैवल कैलकुलेट करना चाहते हैं या फिर एमआरटी में। तो आप जैसे आप बस या एमआरटी सिलेक्ट करते हैं, फिर आपका बोर्डिंग पॉइंट और आपका डीबोर्डिंग पॉइंट आपको देना है, और उसके बाद जैसे ही आप ये कैलकुलेट फेयर वाला बटन क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट का कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए और देख लीजिए कितना आपका कॉस्ट हो रहा है। तो उस हिसाब से जो है आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपका डे 1 में कितना कॉस्ट हो सकता है। देन सेकेंड डे आप मान लीजिए सेंटोसा का प्लान कर रहे हैं। तो सेंटोसा यहाँ पर एक एरिया है जिसके बारे में डिटेल में मैं टूर आइटिनरी वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया में आपका पूरा दिन चला जाएगा। तो इस तरीके से जिस दिन आपका पूरा दिन आप एक ही जगह में स्पेंड कर रहे हैं तो उस दिन आपका ये पास वेस्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप एक ओवरऑल प्लान करके आपका किस तरीके का टूर है और किस तरीके से आपका आइटिनरी प्लान है, उस हिसाब से आप आपके हिसाब से सुइटेबल पास या फिर इजेड लिंक कार्ड ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप कैब सर्विस भी ले सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे कैब्स अवेलेबल है, जिसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप ग्रैब का ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड करके रखिए। तो आपको लेट टाइम पे कभी अगर कैब वगैरह की जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पर जैसे ओला उबर में कैब बुक करते हैं, इसी तरीके से आप सिंगापुर में वाया ग्रैब यू कैन बुक ए कैब।
और आपके पास अगर ये ऐप नहीं है या फिर काम नहीं कर रहा है, आप जस्ट जैसे नॉर्मली हाथ दिखा के हम नॉर्मल टैक्सीज को रोकते हैं और चढ़ के जाते हैं, वैसे भी आप जा सकते हैं। उनके पास भी प्रॉपर बिलिंग सिस्टम होता है, वो जीपीएस में आपका जो होटल का लोकेशन है वो सेट करेंगे और आपको वहां तक ले जाकर प्रॉपर बिल के साथ आपको एक इनवॉइस देंगे छोटा सा। तो देयर इज नो केस ऑफ फ्रॉड और समथिंग कि आपसे मुंह मांगा दाम ले लिया जाएगा। सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। अगर आपका बहुत ज्यादा रात हो जाता है, आपको अगर एमआरटी या फिर कोई बसेस नहीं मिलते हैं तो। इसके अलावा आप SBS ट्रांजिट एक ऐप है, इसको भी आप डाउनलोड करके रखिए। SBS ट्रांजिट ऐप बेसिकली आपको बसेस के टाइमिंग्स बता देंगे। अगर आप किसी एक पोजीशन में किसी एक बस स्टॉप पे खड़े हैं तो उस पर्टिकुलर बस स्टॉप से किसी और बस स्टॉप तक जाना है, तो इसमें आपका कौन सा बस कब आ रहा है, कितने मिनट में वो आएगा, वो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे हमारे यहाँ मेट्रो का इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आपका 2 मिनट में मेट्रो आ रहा है, वहां पे बसेस भी इसी तरीके से एक्यूरेट टाइम पे आती है। और आपके पास अगर कोई ऐप नहीं है तो बसेस के टाइमिंग आपको गूगल मैप में भी मिल जाएगा। उसमें जो है आपको सारे नंबर्स के बसेस दिख जाएंगे और लेटेस्ट अभी जो बस आ रहा है वो भी आपको दिखेगा और वो कितने टाइमिंग पे आ रहा है वो दिखेगा और एग्जैक्टली उसी टाइमिंग पे वो बस आपको वहां पे मिल भी जाएगी। अब देख लेते हैं कि सिंगापुर लोकल ट्रैवल के लिए आपका एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या आ सकता है। मान लीजिए आप 3-4 दिन के सिंगापुर विजिट के लिए जा रहे हैं और आपने एक 3 डे का पास ले रखा है, तो उसमें आपका $20 चला जाता है। यहाँ पर जो मैं आपको बार बार डॉलर बोल रहा हूँ, ये सिंगापुर डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, SGD की बात कर रहा हूँ, नॉट द US डॉलर। सो 1 सिंगापुर डॉलर इज इक्वल टू 60 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। सो इस तरीके से अगर आपका एक 3 डे का पास आप लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 20 SGD विच इज 1800 रुपीज। और इसके अलावा आप इजी लिंक कार्ड वगैरह से आपने मान लीजिए और $10 का आपने एक्सपेंस कर लिया है, क्योंकि अगर आप 3-4 दिन के लिए विजिट कर रहे हैं, मान लीजिए 4 दिन या फिर 5 दिन का भी विजिट कर रहे हैं, तो 3 दिन तो आपका पास में कवर हो जाएगा। बाकी 2 दिन में आप ज्यादा से ज्यादा $10 का आप ट्रैवल करेंगे, उससे ज्यादा आप नहीं करेंगे। तो दैट विल अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट यू 600 रुपीज। सो 600 रुपीज प्लस आपका 1800 रुपीज, सो विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 2400 रुपीज। 4 से 5 दिन के ट्रिप के लिए आपका टोटल खर्चा, ट्रैवल का जो टोटल खर्चा है वो 2400 रुपये, 2500 रुपये से ऊपर नहीं आ सकता है अगर आप वाइजली इस चीज को प्लान करते हैं तो। सो 2500 रुपया 5 दिन के लिए आप सिंगापुर जैसे जगहों पे अगर आप यूज करते हैं, आई थिंक इट इज वेरी इकोनॉमिकल एंड वेरी बजटेड। क्योंकि हम अगर दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई वगैरह में भी अगर 5 दिन घूमते हैं तो हमारा ऐसे 2500 रुपये खर्चा हो जाता है। सो इस तरीके से आप जो है 2500 रुपये में 5 दिन आराम से सिंगापुर में लोकल ट्रैवल कर सकते हैं बाय यूजिंग MRT, LRT और पब्लिक बसेस। अब जान लेते हैं सिंगापुर में ट्रैवल रिलेटेड कुछ डूज एंड डोंट्स। आप जब सिंगापुर में लोकली ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो सबसे पहली बात आपको सिंगापुर में ये ध्यान रखना है कि जब आप लोकली ट्रैवल कर रहे हैं तो आप फुटपाथ का यूज कीजिए। फुटपाथ बने होते हैं वहां पर सब जगह पैदल चलने के लिए, आप उन्हीं फुटपाथ का यूज कीजिए। आप सड़क पे मत चलिए, दैट विल बी वेरी रिस्की। सेकेंडली, आप सिंगापुर में कहीं पर भी बीच सड़क पे रोड क्रॉस मत कीजिए। ये आपका अलाउड नहीं है या इलीगल है ऐसा नहीं कहूंगा, जिसमें आपका भारी फाइन हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट इट्स अ रिस्की ऑप्शन। इसके लिए आपको हर जगह पर अंडरग्राउंड वे या सबवे दिख जाएंगी, या फिर आपका जो सिग्नल होता है वहां पर प्रॉपर जीब्रा क्रॉसिंग बने होते हैं, वहीं से आप क्रॉस कीजिए। और तीसरा चीज ये है कि आप अगर सिंगापुर के टूर का प्लान कर रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा वॉक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पास पास में मिल जाएंगी, तो आपको वॉक बहुत ज्यादा करना है। ये आप अपने माइंड में बनाकर ही सिंगापुर टूर का प्लान कीजिए। और नेक्स्ट चीज ये है कि अगर आप इतना वॉक करते हो तो आपको वाटर बॉटल भी कैरी करना पड़ेगा। साथ में आप एक वाटर बॉटल जरूर रखिए, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे हर होटल में हर जगह पे आपको वाटर मिल जाता है, वैसे यहाँ पर नहीं मिलेगा। कहीं कहीं पे आपको ये फिलिंग वाले पॉइंट्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप फिल भी कर सकते हो वाटर। अदरवाइज आपको सिर्फ पानी पीने के लिए ही लगभग डेली $5 से $7 खर्चा करना पड़ सकता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, आप कहीं पर भी स्मोक नहीं कर सकते। स्मोकिंग जोन्स बने होते हैं काफी जगह में, वहां पर ही आप जाकर स्मोक कर सकते हैं। आप सड़क चलते कहीं पर भी स्मोक मत कीजिए, दैट विल बी ऑफेंस इन सिंगापुर। ओके। और नेक्स्ट थिंग, आप अगर सिंगापुर में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके के सॉकेट्स मिलेंगे होटल में और मॉल्स वगैरह में। आप कहीं पे भी जाए तो आपको यही सॉकेट्स आपको दिखेंगे, जिसमें हमारे इंडियन टाइप के जो चार्जिंग पिन होते हैं लैपटॉप और चार्जर्स वगैरह के, ये आपका काम नहीं करेगा। सो इसके लिए आप एक ट्रैवल अडाप्टर जरूर इंडिया से कैरी करें। अब इस तरह का यूके टाइप बेसिक ट्रैवल अडाप्टर भी यूज कर सकते हैं, जो काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपको होटल में ये नॉर्मली मिल जाता है, बट कभी कभी आपको अगर कोई बजट होटल में ये चीज अवेलेबल ना हो, फालतू में परचेस करना पड़ेगा वहां पर, जो आपके लिए एक अननेसेसरी कॉस्ट हो जाएगा।
सो दैट्स इट। ये कुछ डूज एंड डोंट्स है जो आप ध्यान रखिए अगर आप सिंगापुर में लोकल ट्रैवल कर रहे हैं तो। और इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया किस तरीके से आप पास वगैरह यूज कर सकते हैं, उन चीजों का अगर आप ध्यान रखें तो आप 2 से 2,500 रुपये में बड़े इजीली सिंगापुर का 3-4 दिन का जो लोकल ट्रैवल वाला जो एक्सपेंस है उसको आप प्लान कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक ओवरऑल जानकारी मिल गई होगी सिंगापुर के लोकल ट्रैवल से रिलेटेड। इसके अलावा भी मैं इसी सिंगापुर सीरीज से रिलेटेड आगे कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको टूर आइटिनरी और बाकी और चीजें भी बताऊंगा। इसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मैं आपको यहाँ आई बटन में आपको दे रहा हूँ, एज वेल एज आपको ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर आप पूरा का पूरा सीरीज चेक कर लीजिए। अगर आप सिंगापुर के टूर का प्लान कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको ये पूरा का पूरा सीरीज काफी ज्यादा मदद करेगी आपके टूर आइटिनरी प्लानिंग के लिए। इसके अलावा भी आपके पास अगर सिंगापुर टूर रिलेटेड कोई और क्वेरी है, कोई और डिटेल जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। और इसी के साथ करते इस वीडियो की समाप्ति। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए जल्दी मिलते हैं इसी सिंगापुर टूर सीरीज के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने जिंदगी के सफर में सफर करते रहिए। जय हिंद।